सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, और ये वो नगमा है जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता। सब उसके दीवाने नहीं हो सकते, सबको वो मिल नहीं सकता। भोले बाबा अवध के गली गली में चक्कर लगा रहे हैं, राम जी मिल जाओ। अब राम जी मिले तो कैसे मिले, वो तो पालने में पड़े हैं, वो तो छोटे से हैं, कैसे मिलेंगे। तो किसी ने बाबा को बोला वो तो पालने में पड़े हैं, वो तो चल ही नहीं पाते हैं, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बोले कुछ करना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने क्या किया कि बाबा बन गए, टीका लगा लिया, कमंडल ले लिया और अपने चेला काकभूषुंड को संग ले लिया, और महाराज एक पनघट पर बैठ करके हाथ देख रहे हैं। कौशल्या माता की एक दासी ने देखा तो दौड़ के गई और कौशल्या माता से कहा, माई पंडित जी आए हैं, काशी के पढ़े हैं, तो कहो तो घर में बुला के लाऊं। तो माई ने कहा बुला के ले आओ। तो वो दौड़ के गई, कहा बाबा चलो यती जी खुल गए, आज तुम्हारे भाग खुल गए बाबा। राजमहल में देखियो राम लला को, आज उनका हाथ देखना है जिन्होंने संसार के हाथ बनाए हैं। और बाबा और काकभूषुंड जी दोनों लोग पहुंच गए। ये रानी हाथ दिखा रही है, वो दासी हाथ दिखा रही हैं, लेकिन जिनका हाथ देखने आए हैं वो तो भीतर पड़े हैं, पालने में पड़े हैं। तो मन ही मन भोले बाबा राम जी को बुला रहे हैं, राम जी मिल जाओ। अच्छा, अब राम जी मिले तो कैसे मिले, राम जी तो पलने में पड़े हैं, वो तो चल भी नहीं पाते हैं, तो फिर कैसे मिलेंगे। तो राम जी रोए। अब भोले बाबा राम जी को बुला रहे हैं कि राम जी मिल जाएं, तो राम जी तो रोने लगे, और रोने लगे तो बाबा ने अपना कान हिलाया, देवी कौशल्या तुम्हारे घर में कोई छोटा बालक रो रहा है क्या। मेरा बेटा है ना पंडित जी, बड़े मुश्किल में हुआ है, एक ही तो बेटा है। ये तुम्हारे बेटे की आवाज से ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे बेटे का ग्रह ठीक नहीं है। पंडित जी आप आवाज से ग्रह जान लेते हो। पंडित जी ने कहा कोई हम ऐसे पंडित नहीं हैं, हम काशी के पढ़े पंडित हैं, तुम अगर दिखा दो ना बालक को, एक जन्म कुंडली बना दूंगा। माता जी ने कहा पंडित होशियार लग रहे हैं, ऐसे बात बनाई ना, देखो ज्यों केला के पात में पात पात में पात, और त्यों पंडित की बात में बात बात में बात। हम लोगों का बात का ही काम है, सोचो ना, कोई काम धंधा थोड़ी करते हैं, बात ही तो है ना, सब काम चल रहा है साहब, बात ही तो बनानी है। बढ़िया बात बना दी। अब राम जी लाए गए, बाबा की गोद में डाल दिया। अब बाबा राम जी को देखें, राम जी बाबा को देखें, ये बाबा कुछ बताओ ना। बाबा ने कहा कैसे बता दें, जो आंख देख रही है वो बोल नहीं सकती है, और जो वाणी बोल रही है वो देख नहीं सकती है। अनिर्वचनीय तत्व परमात्मा, उसको मन वाणी बुद्धि से कैसे कहा जाए। तो इसलिए बाबा राम जी को और राम जी बाबा को देख रहे हैं। और माता जी से कहा देवी कौशल्या तुम्हारे बेटे के पांव में एक रेखा टेढ़ी हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका पांव एक जगह नहीं रुकेगा, और अयोध्या में तो रुकेगा ही नहीं। तो बाबा रुकने का कोई इलाज नहीं है। बोले थोड़ा सा महंगा है। क्या इलाज है, अगर तुम्हारे बेटे का पांव हमारे जैसा पंडित अपने माथे में रगड़ दे तो रेखा हल्की हो जाएगी, पंडित हमारे जैसा हो। माता जी ने सोचा कि इतने बड़े काशी के पंडित हैं, ये ठाकुरों का बालक है, ऐसे कैसे चलेगा बाबा। नहीं नहीं, तुम कहो तो मैं पांव रगड़ सकता हूं, तो रगड़ लीजिए। बाबा ने राम जी का पांव पकड़ा, अपने माथे में रगड़ दिया तो
मुस्कराने लगे। तो बाबा ने कहा मुस्करा क्यों रहे हो? राम जी ने कहा भोले बाबा, जब हमारे कर्म में लिखा था तो तुम इसमें साझीदारी क्यों कर रहे हो? और अगर तुम्हें साझीदारी ही करनी है, पार्टनर ही बनना है, तो समझ लो कैलाश पे अब सो नहीं पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमारी लीला में शामिल होना पड़ेगा। कैसे? रुद्र देह तजी नेह बस बानर भय हनुमान, बानर भय हनुमान। इसीलिए भगवान शंकर को रुद्र शरीर त्यागना पड़ा और हनुमान बनकर के राम जी की मदद करनी पड़ी। तब हनुमान चालीसा में लिखा गया, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बोलिए हनुमान जी